नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कुछ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और डीमैट अकाउंट पर पड़ेगा, जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही बिना चार्जेस के पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग होगी। नए नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। साथ ही बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाएगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैटबॉक्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सेफ और आसान होंगी। इसी के साथ एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यूपीआई का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। एसईबीआई के नए नियमों के अनुसार सभी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इन नए बदलावों को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और अपनी बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कुछ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और डीमैट अकाउंट पर पड़ेगा, जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही बिना चार्जेस के पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग होगी। नए नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। साथ ही बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाएगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैटबॉक्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सेफ और आसान होंगी। इसी के साथ एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यूपीआई का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। एसईबीआई के नए नियमों के अनुसार सभी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इन नए बदलावों को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और अपनी बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कुछ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और डीमैट अकाउंट पर पड़ेगा, जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही बिना चार्जेस के पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग होगी।
नए नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। साथ ही बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाएगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैटबॉक्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सेफ और आसान होंगी। इसी के साथ एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यूपीआई का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। एसईबीआई के नए नियमों के अनुसार सभी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इन नए बदलावों को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और अपनी बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कुछ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और डीमैट अकाउंट पर पड़ेगा, जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही बिना चार्जेस के पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग होगी। नए नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। साथ ही बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाएगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैटबॉक्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सेफ और आसान होंगी। इसी के साथ एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यूपीआई का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। एसईबीआई के नए नियमों के अनुसार सभी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इन नए बदलावों को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और अपनी बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कुछ बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और डीमैट अकाउंट पर पड़ेगा, जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही बिना चार्जेस के पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग होगी। नए नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। साथ ही बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाएगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैटबॉक्स के जरिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सेफ और आसान होंगी।
इसी के साथ एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको यूपीआई का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। एसईबीआई के नए नियमों के अनुसार सभी इन्वेस्टर को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इन नए बदलावों को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और अपनी बैंकिंग, टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें।